दोस्तों G7 में भारत का तांडव साफ साफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर G7 की मीटिंग से निकलकर सामने आई जिसे देखकर सभी देश हैरान हो गए। इस तस्वीर से भारत और अमेरिका के गहरे रिश्ते को साफ साफ देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जापान भी भारत के साथ एक बड़ी डील साइन करने वाला है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत की अहमियत हर साल बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी तस्वीर में लगा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और उनको गले लगाने के लिए खुद उनके पास पहुंचते हैं। यह G7 की बैठक है जो इस वक्त जापान के हिरोशिमा में होस्ट की गई है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडोनेशिया में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। तब वहां से भी एक वीडियो वायरल हुई थी। आपको याद होगा कि जहां एक तरफ जो बाइडेन से मिलने के लिए सभी देशों के राष्ट्रपति और बड़े बड़े लीडर खुद आ रहे थे, तो वहीं बाइडेन खुद चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पास आ पहुंचे। ये गर्मजोशी इस बात का सबूत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में मजबूती आना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों देश अपने रिश्तों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से संजोने में लगे हैं। जापान के हिरोशिमा में हुई G7 की मीटिंग का भारत हिस्सा तो नहीं था। जी हाँ दोस्तों, G7 में जो टॉप 7 कंट्रीज शामिल होती है उनमें भारत का नाम नहीं, लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हर क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े देशों को भारत पछाड़ने में सक्षम है। इसलिए G7 की इस बैठक में हर बार भारत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और इस बार G7 मीटिंग के बाद काफी ज्यादा यहां पर वार्ता हुई है कि भारत को भी G7 का हिस्सा बनाकर इसे G8 बनाने का सही वक्त आ गया है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच डील होने के बारे में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं जिस गर्मजोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए, उससे नजर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस मकसद से अमेरिका का दौरा करेंगे वह पूरी तरह से कामयाब होगा। यह बड़ी बड़ी डील्स इन दोनों ही देशों के बीच आने वाले वक्त में आपको होती नजर आएगी। डिफेंस, SMR टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्र हैं जिनमें काफी अहम बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली है। और यह इस ओर इशारा कर रही है कि इस बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा वह भारत के हित में हो सकता है। जब से भारत ने आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है, तब से पूरी दुनिया भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखकर हैरान है। हर कोई भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहता है, जिसमें डेवलप्ड एडवांस G7 मीटिंग को होस्ट करने वाले देश जापान भी शामिल है। जापान खुद भारत के साथ काफी सारे क्षेत्रों में साझेदारी करना चाहता है। कुछ समय पहले बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करने के बाद हाल ही में खबर आई थी कि जापान ने भारत के UPI सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा जापान से भारत के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आई है कि जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डेवलपमेंट के लिए सामने से मदद का हाथ बढ़ाया है। जापान बांग्लादेश के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब डेवलप करना चाहता है, जिसकी सप्लाई चेन त्रिपुरा से कनेक्टेड होगी। ऐसे में बांग्लादेश में एक इंडस्ट्रियल हब सेटअप करके जापान त्रिपुरा में ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट दोनों को डेवलप करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आज से 11 साल पहले भारत ने रशिया की ऑयल कंपनी गazprom के साथ एक डील साइन की थी, जिसके जरिए भारत में LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भारी मात्रा में की जाती थी। लेकिन अचानक से इस डील को पिछले साल ग्रेमपोज ने कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रूस के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद कई और देशों की मिली भगत भारत और रशिया के बीच LNG ट्रेड को बिगाड़ने में शामिल थी, जो कि पूरी तरीके से कामयाब हुई। लेकिन भारत ने अपने हालातों को वक्त रहते सुधार लिया और इसके तहत भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और रशिया को छोड़कर भारत दूसरे देशों के साथ एक बड़ी डील साइन कर रहा है। और ऐसा करके भारत ने अब रूस के कर्ज को उतार फेंका है और धोखा खाने के बाद कुछ और बड़े देशों के साथ मेगा डील साइन कर ली है।
क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ भारत के साथ और आखिर भारत ने क्या बड़ा कदम उठाया है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि 2012 में रसिया और भारत के बीच एलएनजी को लेकर 20 साल की एक लंबी डील हुई थी, जिसकी सप्लाई 2018 से शुरू होने वाली थी। इस डील के चलते हर साल 2.5 मिलियन टन एलएनजी रशियन ऑयल कंपनी ग्रेम्पोज भारत यह कंपनी गेल को एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अचानक से पिछले साल 2022 में रसिया की ग्रेम्पोज ने इस डील को सस्पेंड कर दिया, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ा। भारत को हर साल 2.5 मिलियन टन एलएनजी की सप्लाई जहां एक फ्लो में हो रही थी, वो अचानक से रुक गई और भारत में एलएनजी की किल्लत हुई। इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए भारत और इस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए भारत को महंगे दामों पर एलएनजी को तुरंत दूसरे देशों से खरीदना पड़ा, जिस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इस धोखे से सबक लेकर भारत ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ जहां उसने अब रसिया के साथ अपनी इस डील को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, तो वहीं से भारत ने यह फैसला किया है कि वह अब अलग अलग देशों के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील साइन करेगा। इन देशों में यूएसए, कतर और यूएई का नाम शामिल है। आपको बता दें कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए रिसोर्सेज का कंजप्शन भी हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस वक्त भारत को गैस सप्लाई के साथ साथ उसके प्राइस की भी टेंशन है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिसर का कहना है कि फिलहाल गैस सप्लाई मिलना दिक्कत नहीं, बल्कि उनके जो दाम है वह सबसे बड़ी समस्या है। भारत ने कई देशों से इस बारे में बात की है, लेकिन अब तक भारत को कोई अफोर्डेबल डील नहीं मिल रही, जिसमें उन्हें प्रॉपर गैस सप्लाई के साथ एक अच्छा दाम भी ऑफर हो। लेकिन हाल ही में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि हाल ही में एलएनजी के दामों में भारी गिरावट देखी गई, जिसे भारत आसानी से अफोर्ड कर सकता है और इसलिए भारत अब इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, जिसके चलते जल्द से जल्द भारत कुछ देशों के साथ बड़ी डील साइन करने वाला है और यह डील काफी लंबे सालों तक भारत के लिए होगी। भारत की तरफ से इस डील को इट्रोनेट, गेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां दूसरे देशों के साथ साइन करने वाली है, जिसमें फिलहाल यूएसए, कतर और यूएई का नाम शामिल है। ऐसे में भारत की यह स्ट्रेटजी उसको इलेक्ट्रिक और गैस सेक्टर में खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% ऑयल और 55% नेचुरल गैस को बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। भारत का टारगेट यह है कि वह 2030 तक अपने इंपोर्ट को घटाकर 15% तक ले आए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।